मेरे सभी सुनने वालों को नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पॉकेट स्टोरीज में। आज प्रेरक कहानियों की श्रृंखला में मैं आपको एक और नई कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है 100 रुपये की एक बात। एक बार एक सेठ जी थे, बहुत ही ईमानदार और धार्मिक प्रवृत्ति वाले। एक दिन उनके यहाँ पर एक बूढ़े पंडित जी आए। उनको देखकर सेठ जी को उन पर बहुत ही श्रद्धा का भाव जागृत हुआ। सेठ जी ने आदर पूर्वक उनको बिठाया और प्रार्थना की कि मेरे लिए कोई ऐसी बात बताइए जिससे मेरा लाभ हो सके। पंडित जी बोले, बात तो बहुत बढ़िया बढ़िया बताऊंगा, लेकिन हर बात का एक दाम लगेगा। एक बात के मैं आपसे 100 रुपये लूँगा। सेठ जी ने कहा कि आप बात तो बताइए, मैं आपको रुपए भी दूंगा। पंडित जी बोले, अगर छोटा आदमी बड़ा हो जाए तो उसको बड़ा ही मानना चाहिए, छोटा नहीं। सेठ ने मुनीम से पंडित जी को 100 रुपये देने के लिए कहा तो मुनीम ने उनको 100 रुपये दे दिए। अब सेठ जी ने कहा कि कोई और बात बताइए पंडित जी। तो वो बोले, दूसरे के दोषों को प्रकट नहीं करना चाहिए। सेठ के कहने पर मुनीम ने इस बात के लिए भी उन्हें 100 रुपये दे दिए। फिर सेठ जी ने कहा कि कोई और बात बताइए। इस बार पंडित जी बोले, जो काम अगर नौकर से हो जाए तो उसको करने में अपना खुद का समय व्यतीत नहीं करना चाहिए। मुनीम जी ने इस बात के भी उनको 100 रुपये दे दिए। अब सेठ जी के मन में और बातें जानने की इच्छा जागृत हो गई और वे बोले, पंडित जी एक बात और बता दीजिए। पंडित जी बोले, यदि किसी जगह पर एक बार मन फट जाए तो फिर वहाँ नहीं रुकना चाहिए। मुनीम ने इस बात के भी उनको 100 रुपये दिए और पैसे लेकर पंडित जी वहाँ से चले गए। सेठ ने चारों बातों को याद कर लिया और उनको घर, दुकान सब जगह पर लिखवा कर टंगवा दिया। कुछ समय के बाद सेठ के व्यापार में थोड़ा घाटा होना शुरू हो गया। घाटा लगते लगते ऐसी स्थिति आ गई कि सेठ को अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर में जाना पड़ा। उनके साथ में उनका मुनीम भी था। चलते चलते वो लोग एक शहर में पहुंचे। सेठ ने मुनीम को शहर से कुछ खाने पीने का सामान लाने के लिए बोला। देवयोग से उस शहर के राजा की उस दिन मृत्यु हो गई। उसकी संतान नहीं थी, अतः लोगों ने यह फैसला किया कि जो भी व्यक्ति शहर में प्रवेश करेगा हम उसे ही राजा बना देंगे। उधर मुनीम ने शहर में प्रवेश किया तो द्वार के भीतर प्रवेश करते ही लोग उसको हाथी पर बैठाकर धूमधाम से महल में ले गए और राज सिंहासन पर बैठा दिया। इधर सेठ मुनीम के लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। जब बहुत देर हो गई तो सेठ मुनीम का पता लगाने के लिए खुद शहर में गया। शहर में जाने पर सेठ को पता लगा कि मुनीम तो यहाँ का राजा बन गया है। अब सेठ महल में जाकर उनसे मिला। राजा बने हुए मुनीम ने सेठ जी को सारी कथा सुना दी। सेठ को पंडित जी की बात याद आई कि छोटा आदमी यदि बड़ा हो जाए तो उसको बड़ा ही मानना चाहिए, छोटा नहीं। सेठ जी ने राजा को प्रणाम किया। राजा ने उनको अपना मंत्री बनाकर अपने पास ही रख लिया। राजा के घुड़साल का जो अध्यक्ष था उसका राजा की रानी के साथ अनैतिक संबंध थे। एक दिन संयोग से सेठ जी ने रानी को उसके साथ सोते हुए देख लिया। अब दोनों को नींद आई हुई थी। सेठ को पंडित जी की बात याद आ गई कि दूसरे के दोष को प्रकट नहीं करना चाहिए। सेठ ने वहीं रस्सी पर अपनी शॉल डाल दी जिससे उस दूसरा कोई उसे ना देख सके। जब रानी की नींद खुली तो उसने सामने रस्सी पर शॉल को टंगे हुए देखा। उसने पता लगवाया कि यह शॉल किसकी है। पता लगा कि यह शॉल तो सेठ जी की है जो इस समय राजा के मुनीम है। अब उसने विचार किया कि यदि मंत्री राजा के सामने मेरी पोल खोल देगा, क्योंकि दोनों में बहुत ही मित्रता है, तो मुझे पहले ही कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे वो खुद ही फंस जाए। अब रानी सेठ की शॉल को लेकर राजा के पास गई और बोली, आज रात में आपका मंत्री बुरी नीयत से मेरे पास आया था, परंतु मैंने कुचेष्टा को सफल होने नहीं दिया। मेरे चिल्लाने के डर से वो वहाँ से भाग गया तो मैंने उसकी शॉल छीन ली। ये देखो उसकी शॉल। राजा ने देखा तो पहचान लिया
कि जब वह सेठ का मुनीम हुआ करता था तब उसने ही वह शॉल उसको खरीद कर दी थी। रानी की चिकनी चुपड़ी बातों से उसकी बुद्धि खराब हो गई। उसने रानी की सलाह से सेठ जी को खत्म करने का विचार किया। दूसरे दिन राजा ने सेठ को कसाई से मांस लाने के लिए कहा। उधर कसाई को उसने पहले ही कह दिया कि यदि कोई आदमी तेरे पास मांस लेने आए तो तू उसको मार देना। सेठ जी को राजा की यह बात सुनकर बड़ा अजीब लगा और उन्हें इस बात का आश्चर्य भी हुआ कि मैं तो मांस को छूता तक नहीं हूँ और यह बात मंत्री बना राजा जानता है, फिर भी उसने मुझे मांस लाने के लिए कह दिया। इस बात में ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सेठ जी ने पंडित जी की बात याद की कि जो काम नौकरों से हो जाए उसको करने में अपना खुद का समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अब सेठ जी ने मांस लाने के लिए अपने एक नौकर को भेज दिया। कसाई ने नौकर को मार दिया। इधर राजा को गुप्तचरों के द्वारा पता चला कि घुड़साल के अध्यक्ष के साथ उसकी रानी के अनैतिक संबंध थे। राजा को बहुत ही पश्चाताप हुआ कि रानी की बातों में आकर मैंने इतने ईमानदार अपने सेठ जी को मरवा दिया। लेकिन बाद में पता चला कि सेठ जी तो जीवित हैं। इस बात को जानकर राजा को बहुत प्रसन्नता हुई। वह एकांत में सेठ जी के पास गया और अपनी भूल के लिए उनसे क्षमा मांगने लगा। राजा ने पूछा कि आपकी शॉल रानी के पास कैसे आई? तब सेठ जी ने कहा कि पंडित जी की कही हुई 100 रुपए वाली 4 बातें तो आपको पता ही है महाराज, मैं उन्हीं का पालन किया करता हूँ। रानी घुड़साल के अध्यक्ष के पास लेटी हुई थी। दोनों को नींद आ गई। मुझे यह देखकर पंडित जी की कही हुई बात याद आ गई कि दूसरे के दोष को प्रकट नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैंने उनका दोष ढकने के लिए रस्सी पर शॉल डाल दिया था, लेकिन वही शॉल रानी ने उठा ली और आपके पास ले आई। राजा ने सेठ से प्रार्थना की कि अब आप पुनः अपना मंत्री पद संभालें। लेकिन सेठ जी को पंडित जी की बात याद आई कि जहाँ एक बार मन फट जाए वहाँ फिर नहीं रहना चाहिए। सेठ जी बोले कि अब मैं यहाँ नहीं रह सकूँगा राजन, मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा। राजा ने बहुत उन्हें रोकने की चेष्टा की, उनसे बहुत प्रार्थना भी की, परंतु सेठ जी नहीं माने और वहाँ से चल दिए। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? आप अपने सुझाव मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। और अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी कहानियों को लाइक कीजिए। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।